जी हो गई, कोई ससुर जी होगा, कोई जेठ जी होगा, हो सकता है किसी की हमने सेवा नहीं करी हो और वही बेटा बनकर आया, आज हमारी सेवा नहीं कर रहा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, बचना नहीं है। बहुत ये हमें लगता है गुरुजी मेरी बहू बहुत परेशान करे, गुरुजी मेरी सास बहुत परेशान करे, मेरा भाई मेरी प्रॉपर्टी खा गया, मेरा भाई ये लेकर चले गया, मेरे ससुराल वाले ऐसे, मेरे रिश्तेदार ऐसे, मेरे कुटुंबी ऐसे, मेरे कबीले वाले ऐसे, मेरे ये ऐसे। तो हमको लगता है कि ये अपने ऐसे। हमको लग रहा है कि ये हमारे ऐसे हैं, हमारे को लूट रहे हैं, हमको ऐसा परेशान कर रहे हैं, हमको ऐसा कर रहे हैं, पर नहीं भाई। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई हमको कष्ट नहीं देता। एक बार पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं आपको महाराज, फिर कह रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं। आपको फिर निवेदन कर रहे हैं, बीमार हुए देवास में, बीमार हुए भोपाल में, बीमार हुए सीहोर में, बीमार हुए कहीं, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं इंदौर, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं भोपाल, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं देवास, मुंबई, पुणे, जहाँ तहाँ हम डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हैं। वहाँ हॉस्पिटल में हमने सुई लगवाई, इंजेक्शन लगवाया, वहीं से कहीं कुछ चीरा फाड़ी कर दी, ऑपरेशन कर दिया। जरा विचार करना, कभी एकांत में बैठ कर कि रहते यहाँ थे, दवाई लेने पहुँचे वहाँ, इंजेक्शन वहाँ लगवाया, बताओ ऑपरेशन वहाँ करवाया। तो इतने सारे हॉस्पिटल, कहीं ना किसी ने कहा सूरत भी जा सकते हो, किसी ने कहा अहमदाबाद चले जाओ, किसी ने कहा वहाँ चले जाओ, कोई कहे पुणे चले जाओ, कोई कहे मुंबई चले जाओ, कोई कहे इंदौर चले जाओ, कोई कहे भोपाल चले जाओ। पर रहने वाला कहाँ का और जाकर ऑपरेशन करवा रहा है कहाँ पर? विचार करिएगा। रहने वाला कहाँ का और इंजेक्शन लगवा रहा है कहाँ जाकर? जरा विचार करिएगा। और कितने डॉक्टर, ऑपरेशन करने वाला कोई विशेष, कितनी डॉक्टर सिस्टर, इंजेक्शन लगाने वाली कोई, लगाने वाली कोई विशेष वहां बैठी है। उसको तुम नहीं पहचानते, वो आपको नहीं पहचानते। अभी अभी कोरोना का टीका लगवाया होगा, वैक्सीन लगवाई होगी, इंजेक्शन लगवाया होगा, कोरोना महामारी का लगवाया सबने। अब लगवाया तो उसमें आपके मन में विचार तो आएगा, ना तो हम इस सिस्टर को पहचानते, ना हम इस डॉक्टर को पहचानते, गए और सुई लगवा के आ गए। पर उसने हमको कष्ट तो दिया, भले वो थोड़ा सा चुभाया, पर कष्ट तो मिला। पर विचार करा कि ये क्यों मिली, कारण क्या था, इसी ने क्यों चुभाया। हो सकता है पूर्व में तुमने भी इसको कोई कष्ट दिया होगा, हिसाब बराबर करने के लिए यहां लाके छोड़ दिया। वो दुनिया के लोगों ने कहा है ना कि ये कोरोना महामारी को उपजने वाला, वो चीन के ऊपर लोगों ने कहा कि उन्होंने इस कोरोना महामारी को प्रकट कर, अब उनने तो कर दिया, उनने तो संसार में विनाश का कारण बना दिया। पर फिर प्रकृति ने क्या करा आज की स्थिति में, प्रकृति क्या कर रही है फिर वो भी अंदाजा लगा। कहीं मालूम पड़े मिट्टी हवा में उड़ रही है, ऐसी उड़ रही है गीली कि सब गाड़ी ने बंगला सबके धो दिया उसने। फिर बचा कुचा था, पानी की बाढ़ आ गई। अगर हम दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, हम दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, हमने एक उंगली अगर किसी पर उठा दी, हमने उंगली उठाकर कह दिया वो ऐसा है, उसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, हमने एक उंगली उठा दी, भले तुम विद्वान हो, भले तुम्हारे में विद्वत्ता है, पर हम किसी पर अगर एक उंगली उठा रहे हैं तो ये 3 उंगलियां हमारे भीतर जा रही है कि अपने अंदर झांक कर देखो कि आप कैसे हो। अपने भीतर झांक कर देखिए कि आप में क्या तत्वता है। जो हम दूसरे में कुछ खोट देख रहे हैं तो हम में कितना खोट भरा होगा, हम में कितना कपट भरा होगा, तो
तभी तो सामने वाला कपटी नजर आ रहा है। जैसा चश्मा लगाओगे सामने वाला व्यक्ति वैसा ही तो दिखेगा। लाल कलर का लगाओगे तो लाल दिखेगा, काला लगाओगे तो काला दिखेगा, पीला लगाओगे तो पीला दिखेगा। नेत्रों में जो काम, अगर अहंकार है तो अहंकारी दिखेगा, लोभ है तो लोभी दिखेगा, वासनावान है तो वासनावान दिखेगा, तृष्णावान है तृष्णावान दिखेगा, चोर है चोर दिखेगा, कपटी है कपटी दिखेगा, बेईमान है बेईमान दिखेगा, अज्ञानी है अज्ञानी दिखेगा। आपकी दृष्टि जैसी होगी सामने वाली की सृष्टि वैसी ही नजर आएगी, सामने वाला व्यक्ति आपको वैसा ही दिखेगा। आपका चित्त अच्छा है, आपका मन अच्छा है, आपके दिल अच्छा है, आपके भाव अच्छे हैं, सामने वाला भी वैसा ही नजर आएगा। भगवान कृष्ण ने भेजा था दुर्योधन को अच्छा ढूंढने के लिए, एक अच्छा नहीं मिला। युधिष्ठिर को भेजा था पूरी पृथ्वी पर से कोई बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ, युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला, क्योंकि उसकी युधिष्ठिर की बुद्धि में चित्त में ये भरा था, उनकी वृत्ति में ये भरा हुआ था कि बुरा कोई है ही नहीं, संसार में कुछ ना कुछ अच्छा ही दिखी जाएगी। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई। हम देख रहे हैं, हम चित्तवृत्ति से हम विचार। कौन ना बहू बुरी है, फिर निवेदन करूंगा, ना सास बुरी है, ना बेटा बुरा, ना बहू बुरी, ना ही ये पूरा संसार बुरा, सब अच्छे हैं। फिर बुरा क्या? अपना कर्म जो हम कर कर आए हैं उस कर्म का भोग संसार में आकर भोगना पड़ेगा। एक रोटी भी हमको खाने को मिल रही है तो हमारे पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार मिल रही है। दुख भी अगर हमको मिल रहा है तो हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार मिल रहा है। सुख भी मिल रहा है तो हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार मिल रहा है। हम जैसा कर्म करें उसके अनुसार हमें फल मिल रहा है। इसलिए बारंबार कहा था कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, हेट बूट सूट सब यहीं रह जाएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये हेट रह गया, ये बूट रह गया, ये सूट रह गया, सब पड़ा की पड़ा रह गया, सब धरा की धरा रह गया। इसका मूल तत्व क्या है? इसकी महत्वता क्या है? इसकी मूलता कुछ नहीं, इसकी मुख्यता कुछ नहीं, इसकी महत्वता कुछ नहीं। किले भोले का नाम, भगवान शिव का मंत्र नाम स्मरण जप कीर्तन सुख दे। और वो सुख कोई साधारण नहीं हो सकता। वो सुख का आनंद, वो सुख का भाव बढ़ता चले जाता, आनंद बढ़ता चले जाता। ले भोले का नाम काहे यूं भटके, मिलता है आराम काहे यूं भटके। इस शिव का नाम लेकर हम जब शंकर का नाम लेकर जब अग्रण्य हो जाएं, प्रेशर खोलिए महाराज, प्रेशर खोलिए। हम शिव का नाम लेकर जब अग्रण्य बढ़े, आगे बढ़े, शंकर का नाम लेकर जब अग्रण्यता के भाव की ओर बढ़े, तो जीवन का सुख क्यों ना मिलेगा सर? वो जीवन का आनंद क्यों ना मिलेगा? महाराज शिव पुराण कह रहे हैं, कोई बुरा नहीं संसार में। ये जितने नाते रिश्ते कुटुंब कबीले बनते चले जाते हैं, ये हमारे कर्म के अनुसार बनते चले जाते हैं। कर्म के अनुसार, ये कोई दूसरा बनाता नहीं है। जैसा पूर्व में कर कर आए हो वैसा आपके सामने आपका व्यवहार सामने वाले का प्राप्त होगा, वैसा व्यवहार प्राप्त होगा। शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है। महाराज
अच्छी संगत में बैठोगे, अच्छी संगत में अगर विराजमान होगे तो सुख अपने आप मिलेगा। माता के गर्भ से अगर आपका जन्म हुआ है तो कुछ अच्छा करने के लिए ही हुआ है। अगर आप बैठकर आस्था चैनल के सामने शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना। थोड़ा न थोड़ा परमात्मा की कृपा, पूर्वजों का आशीर्वाद आपको ऊपर हुआ है, इसलिए आप शंकर की कथा को सुन रहे हो, शिव का भजन कर रहे हो। श्रावण के महीने में आज शिवरात्रि के दिन शंकर का अनुमोदन कर रहे हो। घर में 4 बहुएं होती हैं, 5 बहू होती है, 6 बहू होती है। सास 6 बहू को बोलती है कि जाओ पानी लेकर आओ, अरे बोलो जम के जरा, नहीं बोलती ना। सास किसी एक का नाम लेगी, ए बेटा, ए लाली, एक बहू का नाम लेगी और उसको पुकारेगी और पुकार कर कहेगी जरा मेरे लिए 1 गिलास पानी ला दे बेटा। बहू जाएगी, पानी ला कर देगी। अब सास ने वो 3 को क्यों नहीं बुलाया रे? अरे बोलो तो जम के, वो 3 से क्या सास की दुश्मनी थी? नहीं, वो भी रोज मिलती, वो भी रोज प्रणाम करती है, वो भी रोज नमन करती है, वो भी रोज ना रोज सास के पास जाकर बैठती हैं, वो भी सास उनको भी साड़ी देती है और सास उसको भी साड़ी देती है, सास उसको भी रकम देती है, उनको भी। पर एक को बुलाया आवाज लगाकर, ए बेटा, ए लाली, ए बहू, जरा इधर आ। और जिसका नाम लेकर बुलाया वो दौड़ कर आई और लाकर पानी दे दिया। पर सास इसी को क्यों बुलाती है? 4 बहू में से इसी बस बहू को आवाज क्यों लगाती है? बस उतना तुम अंदाजा लगा कर रखो कि सास इसी को ज्यादा क्यों बुलाती है, इसी से बात क्यों ज्यादा करती है। ना तो उसने कुछ दिया, ना इसने कुछ दिया, ना कोई बात। पर कुछ बहू में, 4 बहुओं में, 4 बेटे में कोई एक ऐसा होता है जिससे सास की अच्छी पटती है। उसी तरह भोलेनाथ भी परिवार में उसको देख लेता है जिससे शिव की अच्छी पटती है, उसी को बिठाता है कथा में। उसी को तो कथा में बिठाएगा शंकर, उसी को तो आस्था चैनल के सामने कथा श्रवण कराएगा। ऑनलाइन कथा सुनवा रहा है, मंदिर लेकर जा रहा है, देवालय लेकर जा रहा है, पूजन करवा रहा है, अर्चना करवा रहा है, नाम जाप करवा रहा है, नाम कीर्तन करवा। क्यों? किसी एक को शंकर ने पकड़ लिया तुम्हारे परिवार में से, बहू को, बेटी को, माता को, पिता को। कई बार पुरुष लोग भी शिव पुराण की भक्ति में डूबे रहते हैं, मोबाइल में देखते हैं, कहीं दुकान पर जाकर देखते हैं। कई माताएं ऐसी होती हैं जिनका मन नहीं लगता कथा में, वो जाकर सो जाती हैं। और कई बहुएं ऐसी होती हैं, माताएं ऐसी होती हैं कि वो भक्ति में लगी रहती है, पुरुष नहीं लग पाता। पर किसी एक को भगवान शंकर ने पकड़ कर रखा है कि ये मेरा जीव है, ये मेरा अपना है, और ये मेरा अपना है इसलिए मेरी भक्ति में ये लगेगा तो ना जाने कितनी पीढ़ी को एक बार में तार देगा। भगवान जन्म ऐसा देता है कि ये भक्ति में लगे और 71 पीढ़ी को तार दे, 7 पीढ़ियों को तार दे। भगवान शिव भी वही करता है, अपनी भक्ति में उसको डुबो कर रखता है जो भक्ति में कई पीढ़ियों को पार लगा सके। प्रहलाद गर्भ में, प्रहलाद के कितने भाई थे? सब प्रहलाद जैसे निकले क्या? नहीं, पर भगवान ने कहा इसको जीवित रखो क्योंकि ये भक्ति करेगा, ये भजन करेगा, ये स्मरण करेगा, ये मंत्र जाप करेगा, ये नाम जाप करेगा, और भगवान की भक्ति में डूबेगा तो ये भगवान को प्रकट भी कर लेगा। उसी तरह आप भी भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो। आपके जन्म का कारण केवल एक है। आज तक संसार वालों को ये नहीं मालूम कि हम पैदा ही क्यों हुए। केवल बुराई करने के लिए, केवल निंदा करने के लिए, केवल चुगली करने के लिए, केवल कपट करने के लिए, कभी केवल बेईमानी करने के लिए, केवल धन कमाने के लिए, केवल भोग भोगने के लिए। हमारे पैदा होने का कारण क्या है? पैदा होने का केवल एक कारण है कि संसार में अगर जन्म लिया है तो भगवान का भजन करना है। मृत्यु लोक में अगर आए हो तो नाम जाप करना। अगर मृत्यु लोक में आए हो तो भजन करो, मंत्र जाप करो। अरे मौका मिला है, उस स्मरण में डूबो। और कितनी भगवान कृपा करेगा, जरा विचार करिए। कितनी कृपा और परमात्मा करेगा कि महाशिवरात्रि जैसी शिवरात्रि श्रावण के महीने में, हर महीने शिवरात्रि आती है, आपको पहले भी कहा।
ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिसमें शिवरात्रि नहीं आती हो। इस शिव महापुराण में गीता प्रेस गोरखपुर की अगर शिव पुराण तुम्हारे पास में हो तो उसको पढ़ना। उसमें शिवरात्रि का महत्व दिया गया है, शिवरात्रि का उद्यापन दिया गया है। शिवरात्रि हर महीने आती है, प्रत्येक महीने में, हर महीने शिवरात्रि आती है, पर कुछ शिवरात्रि का महत्व स्कंद पुराण में भी कहा गया है। जैसे अधिक मास में पड़ने वाली शिवरात्रि, श्रावण मास में पड़ने वाली शिवरात्रि, इनकी महत्वता कही गई, पर इस महत्वता को लोग जान नहीं पाए, आज तक प्रकट नहीं कर पाए। शिव महापुराण की कथा चली और उसमें आपको नहीं तो आप लोग भी इतनी बार अभिषेक करा, इतनी बार पूजन करी, इतनी बार अर्चना करी, तुम्हारे ध्यान में आया क्या कभी कि सावन में शिवरात्रि आएगी और इतनी महत्वता रखती है, इतनी महत्वता रखती है कि उस शिवरात्रि का महत्व आनंद देने वाला होता है, कार्य की सिद्धि देने वाला होता है। पर शंकर की कथा में जब हमने श्रवण करना प्रारंभ करा, शिव की कथा में जब हमने ज्ञात करना प्रारंभ करा, तब समझ में आया कि सावन के महीने में भी जो शिवरात्रि होती है वो जीवन का आनंद प्रदान कर देती है। वो साधारण नहीं हो सकती, उसका रसतत्व बड़ा होता है। एक विपिन जोशी रऊ से है, नाम है उनका विपिन जोशी, रऊ के हैं। उस बच्चे ने एक मैसेज करा है, किसी के यहां सर्विस करता है वो, तो उस बच्चे ने मैसेज करा है कि मेरी बहन की शादी है देवउठनी एकादशी के बाद, मेरी बहन की शादी है और मेरे पिताजी नहीं है, मैं और मेरी माँ और मेरी बहन है। मेरी माँ दूसरे के यहाँ खाना बनाने जाती है, कभी हम लोग टिफिन भी दे देते हैं, पर अभी लॉकडाउन में ना टिफिन चल रहे हैं ना भोजन चल रहा। बड़ी दुखी थे हम, बहन की शादी सिर पर है, पैसे की व्यवस्था नहीं, किराए के मकान में हम रहते हैं। मैंने उस बालक को, हमने आशीष जी से कहा है कि उसको कहना कि तुम्हारा फोटो भी जरूर डालना, तुम्हारी क्लिपिंग भी जरूर डालना। वो लिख कर भेजा है कि ये शिवरात्रि जो सावन के महीने में आई है, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तू एक काम कर, मिट्टी के पैकेट बना ले, सफ़ेद मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, और थोड़ा थोड़ा कमल गट्टा, थोड़ी काली मिर्ची रखकर उसका पैकेट बना ले। मैं धन्यवाद लिख कर भेजता हूँ कि मेरी बहन की शादी की व्यवस्था शंकर ने आज ही कर दी है। ये फिर प्रभु की कृपा है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कैसे व्यवस्था होगी। शिव करने वाला है। मेरी मां का इस शिव महापुराण के प्रति जो विश्वास है वो जागृत हो गया। आज पूरे विश्व में, पूरे भारत की भूमि ही नहीं, देश ही नहीं, विदेश में भी आज की शिवरात्रि की धूम मची हुई है। हर साल सावन आया, पहले भी कितने सावन निकल गए, पर मालूम शिवपुराण शिवरात्रि आए सावन के महीने में आती भी तो निकल जाती, किसको मालूम, कौन बताए, किसको ज्ञात। और आज जो शिवरात्रि आई, पूरे विश्व में ऐसा लग रहा है कि जैसे दिवाली आ गई। पूजन की तैयारी ने लोग मिट्टी खरीदे, ने सामान खरीदे, ने गुलाब का फूल। अखबारों में आ गया कि 2 दिन में गुलाब के फूल की कीमत 4 गुनी हो गई। धतूरा भी सिर चढ़ गया। अब धतूरा लोगों, शंकर जी के सिर चढ़े, कई कई के तो दिमाग में चढ़ गया धतूरा। गजब। एक भाई ने तो क्लिपिंग भेजी है कि मैं धतूरा लेने आया हूं। तो धतूरा लेने आया हो, क्योंकि मैं धतूरा लेने आया। धन्य। कितना उत्साह, बड़ी प्रसन्नता होती है। हिंदू धर्म में पैदा हुए हो, हिंदू के बेटे हो और हिंदू धर्म के अंदर पैदा हुए हो। आज हिंदू धर्म को ये दूसरी संप्रदाय के लोग काट रहे हैं। कम से कम इस आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, घर घर में जब शंकर का शिवलिंग का अनुष्ठान होगा, 7 बजे से 8 बजे तक जब पूजन होगी, तो कम से कम हिंदू तो जागेगा, हिंदू तो आगे बढ़ेगा।
जो ये धर्म को काट रहे हैं, हिंदू धर्म के ऊपर तलवार लेकर झूल रहे हैं कि हम हिंदू धर्म काटेंगे, हमारे धर्म में लोगों को जोड़ेंगे, हम इनको ये बना देंगे, हम इनको ये बना देंगे, नए नए लड़का लड़कियों को काट काट कर दूसरे धर्म की ओर लेकर जा रहे हो। कम से कम घर में बैठकर जब मिट्टी का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, और वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण तुम सावन में कर रहे हो, पर सावन में शिवलिंग का निर्माण अगर होता है तो सूर्य अस्त के पहले शिवलिंग का विसर्जन होता है। पर याद रखना, आप शिवलिंग बना रहे हो रात्रि को, अनुष्ठान कर रहे हो रात्रि को, विसर्जन कर रहे हो रात्रि को, तो कोई तुमसे पूछे तो कह देना क्योंकि शिवरात्रि है। 12 महीने की शिवरात्रि को रात के समय शंकर का पार्थिव शिवलिंग बन जाता है। यह शिव महापुराण में शिव चरित्र के अंतर्गत लिखा है। रात्रि के समय पर शंकर भगवान का केवल शिवरात्रि के दिन, 12 महीने की शिवरात्रि को आप रात को कभी भी शिवलिंग बनाओ, पूजन करो, अर्चना करो, 4 बार करो, भगवान की आराधना करो और फिर उसका विसर्जन करो। यह शिव महापुराण में लिखा। और वो कोई दूसरी शिव पुराण नहीं, गीता प्रेस गोरखपुर की उठा लेना, पढ़ लेना, उसमें वर्णन मिलेगा। काली मिर्ची चढ़ती है, शिव पुराण में लिखा है, उठाइए पढ़िए। गेहूं के दाने चढ़ते हैं, शिव महापुराण में लिखा है, उठाइए पढ़िए। स्मरण करो उसका। एक एक चीज जो शंकर को चढ़ रही है वो क्यों चढ़ रही है, किस लिए चढ़ रही है, उसका अनुमोदन शंकर की कर। हिंदू धर्म में पैदा हुए हो तो अपने धर्म को कटने मत देना, दूसरे धर्म में ये बच्चे और बच्चियों को जाने मत देना। इनको रोकने का एक ही तरीका है, भले सामने बैठ के रोको चाहे ऑनलाइन रोको, पर इस धर्म को बचाना होगा, तब जाकर धर्म रक्षति, धर्म की रक्षा होगी। नहीं तो ये धर्म कब नष्ट हो जाए कोई भरोसा नहीं। और आज भी कई लोग लगे हैं कि कैसे भी वजह ये कि क्यों हो रहा है, अभी से किस लिए हो रहा है, क्या करेंगे इसको कर कर, ऐसा कहीं होए कहीं तो घर में शिव को बनाना, उसकी आराधना करना। पार्वती मैया तो कहाँ जंगल में गुफा में बैठकर अकेली सखियों के साथ बैठकर पूजन कर रही है, रात भर करी हरतालिका तीज के दिन, रात भर। और यहां शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब शिवरात्रि आए, हर महीने की शिवरात्रि पर तुम रोज शंकर जी का शिवलिंग नहीं बना सकते, तो कम से कम शिवरात्रि पर पति जब दुकान से आ जाए, रात्रि को आ जाए, तब तो बैठकर आराधना कर सकते हो। शिवरात्रि के दिन ही बना लो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, अर्चना करो, विसर्जन करो। पर हिंदू धर्म को बंटने मत देना। इस हिंदू धर्म के बेटा बेटी आज गलत जगह पर जा रहे हैं, दूसरे धर्म की ओर तुरंत चले जाते हैं। आज उनको हाथ जोड़ने में शर्म आती है, तुरंत हाथ को इधर उधर करना प्रारंभ कर देते हैं। हिंदू धर्म के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सिर पे पल्लू नहीं रखते, दूसरे धर्म में जाते हैं तो पूरा सीधी बांध लेते हैं। ये हिंदू धर्म के बेटा बेटी जब गलत जगह पर जा रहे हैं तो देरी नहीं करना हमको। ऐसे कई शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन हो सकती है, एक शिवरात्रि क्या अन्य भी शिवरात्रि पर हो सकती है, पर हिंदू धर्म को डूबने नहीं दूंगा, ये विश्वास रखिएगा। धर्म नहीं कटने दूंगा, आज बेटा बेटी को भटकने नहीं दूंगा, ये विश्वास रखिएगा। जाने नहीं दूंगा, चाहे कोई कुछ कहे, आनंद ले, भक्ति करे, भजन करे, स्मरण करे, पर डूबने ना दूंगा। भक्ति के बल पर आनंद पाओ, सुख पाओ, भटको नहीं मार्ग से। शिव पुराण कह रही है, शंकर का अनुमोदन। कितने कितने भाग्यशाली हो साहब, आपकी किस्मत को धन्यवाद देता हूं, आपके भाग्य को धन्यवाद देता हूं, जो घर में बैठकर सा परिवार शंकर के अनुमोदन कर रहे हैं, शंकर की अर्चना कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो 33 कोटि देवता भी बाल खुजाएंगे कि कहां से लिया आए है इतने शिवलिंग। पहले लोग 1.25 करोड़ शिवलिंग बनाते थे, अब आज ना जाने कितने करोड़ बन जाएंगे घर घर में। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर घर में शंकर, हर घर में शिव, हर घर में। शिवरात्रि का अनुमोदन है ये शिवरात्रि है, मूल आनंद पाओ। ये वो सुख देने वाली, आनंद देने वाली। महाराज शिव पुराण कह रही है, कर्म के अनुसार हमको फल मिला। एक बार जब कद्रू और वीनता, नागों की माता कद्रू,
और मीन था। इन दोनों में शर्त लग गई